नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम एक बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छी बात समझने जाएंगे जिसमें आपको बेनिफिट हो सकता है, और वो है शुक्र का ट्रांजिट। ठीक है, शुक्र जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं तुला राशि में अपने घर में, जैसे मैंने सितंबर के वीडियोस में भी बताया है। और वो 18 सितंबर को ट्रांजिट करेंगे कन्या अपनी नीच राशि से तुला में, जो कि उनकी अपनी राशि है। स्वगृही शुक्र होंगे और तुला में होंगे लिब्रा। तो इसका जो असर है, जो बेनिफिट है, वो सबको किस तरह से कहाँ कैसे लाभ होगा, हम उसकी बात करेंगे हर राशि और लग्न के लिए। और ये जो है 13 अक्टूबर तक रहेंगे यहाँ पर तुला में। तो काफ़ी अच्छा समय है शुक्र का यहाँ पर, और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो इसका बेनिफिट आपको उठाना चाहिए। तो मेष लग्न और राशि से अगर बात करें तो मेष वालों के लिए ये है कि उनके सप्तम भाव में 7th हाउस में शुक्र आएंगे। शुक्र स्वगृही होते हैं, शुक्र वैभव के कारक हैं, शुक्र आपके लिए सुख समृद्धि के कारक हैं। और शुक्र जो है वो सुविधाएं देते हैं, कंफर्ट देते हैं, और बहुत चीज़ें जीवन में आसान कर देते हैं, स्ट्रगल कम हो जाती है। तो ऐसे शुक्र महाराज आपके जीवन में सप्तम भाव में आ रहा है। सप्तम भाव क्या है? तो सप्तम भाव आपकी कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर है। तो लाइफ पार्टनर से आपको सपोर्ट मिलेगा, लाइफ पार्टनर से आपको लाभ होगा, बिजनेस पार्टनर से सपोर्ट और लाभ होगा। यहाँ पर थोड़ा एक कहें कि उसी कंफर्ट की वजह से, उसी लग्जरी की वजह से हो सकता है कि आपके लाइफ पार्टनर या आप दोनों में से कोई एक चाहता है कि ज़्यादा लग्जरी हो, ज़्यादा कंफर्ट हो, ज़्यादा कुछ अच्छा हो, उसके लिए आप कर्ज में आए या स्ट्रेस में आए, ऐसा भी हो सकता है। तो जो स्ट्रेस ना हो उतना काम करके अगर आप उसको मैनेज कर पाएँ, इवन बिजनेस में आपका पार्टनर कहे कि भाई बिजनेस में इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं और जल्दी से कर देते हैं तो इतना लाभ होगा, वो शायद आपको कर्ज लेके, लोन लेके इन्वेस्ट करना और लाभ के लिए फिर आपको जल्दी नहीं मिल पाना, तो वो स्ट्रेस देगा। तो अगर आप किसी की बात में ना आके आपके मन के हिसाब से उतना काम करेंगे तो उनका भी मन रह जाएगा, आपको खुशी भी मिलेगी, स्ट्रेस भी नहीं मिलेगा और लाभ भी होगा। तो यहाँ शुक्र आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आएंगे, क्योंकि शुक्र सप्तम भाव में थोड़ा उतना पॉजिटिव आपके लिए नहीं है जितना 100% होना चाहिए। तो वो आपको लाभ ज़रूर देंगे, क्योंकि अपने घर में है, सप्तम भाव में है लेकिन अपने राशि में, अपने घर में है, तो आपको लाभ ज़रूर देंगे। अपने फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं आपके, तो आपका लग्न और राशि पर शुक्र की नज़र जो है वो भी आपको कंफर्ट जोन में ले जाएगी, लग्जरी देगी, लाइफ में एक अच्छा स्थिति पैदा करेगी। तो ये समय में, और ये लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। ऐसा नहीं कि शुक्र रहा तब तक हुआ फिर गायब हो गया, ऐसा नहीं है। उसमें जो जो चीज़ें होती है, जब ट्रांजिट के ग्रह या दशाओं में जो चीज़ें होती है वो लंबे अरसे के लिए होती है। तो यहाँ पर जो भी होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, तो आप उस तरह से सोच के चल सकते हैं। आपको लाभ होगा और लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है, बिजनेस पार्टनर नया मिल सकता है आपको, उनसे लाभ हो सकता है, आपके शादी के योग बन सकते हैं, आपके जीवन में नया व्यक्ति आ सकता है। रिलेशनशिप अगर नहीं है तो शुरू हो सकती है, और है तो उसमें बेटरमेंट हो सकता है। तो मेष वालों के लिए ये है। वृषभ वालों के लिए अगर हम बात करें तो वृषभ राशि और लग्न के लिए ये जो स्थिति है वो आपकी कुंडली के छठे भाव में हो रही है, और ये आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि शुक्र जो है वो आपकी कुंडली का लग्नेश है और अभी नीच राशि में चल रहा है शुक्र, तो वो थोड़ा आपके लिए स्ट्रेस चल रहा है। शुक्र जैसे ही 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तक यहाँ पर रहेगा आपके कुंडली के छठे भाव में। ये आपके छठा जो भाव है, एक तो शुक्र आपका वृषभ लग्न है, राशि है, तो लग्नेश है, कुंडली का मालिक है, शुक्र ही उसी स्थान का मालिक है आपके लग्न का और राशि का। तो वो अपनी दूसरी राशि में, दूसरे घर में जा रहा है, छठे भाव में। यहाँ पर रोग, ऋण, शत्रु और जॉब है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों में आपके लिए जो भी डिस्कम्फर्ट है वो दूर होगा, कंफर्टेबल सिचुएशंस आएगी आपके लिए। अगर जैसे ट्रैवलिंग ज़्यादा हो रहा है जॉब के लिए या बिजनेस के लिए, तो वो कम होगा और उसमें से ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आपका ऑफिस की जगह आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो वहाँ कंफर्ट आएगा, आपको मन की शांति ज़्यादा मिलेगी, आपको सुख मिलेगा। तो वो आनंद, वो सुख आपको ये शुक्र देगा। आपके अगर नेगेटिविटी है, आपके आसपास दुश्मन है या नेगेटिव थॉट्स है या नेगेटिव लोग है या आपके लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं या जो भी है,
वो सारा आपके लिए दूर होके आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी बढ़ेगी आपके जीवन में। लॉन्ग टर्म के लिए ये शुक्र महाराज सुख और समृद्धि की अनुभूति कराएंगे। जॉब के कार्य के क्षेत्र में, बिजनेस में भी बिजनेस आपका बढ़ा सकते हैं। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग आर्ट के फील्ड में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग पब्लिक रिलेशन, एचआर, मीडिया ये सब में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। कर्ज लेने में ध्यान रखिएगा। यहाँ लोन आपको नहीं मिल रहा है तो मिलेगा ज़रूर, लेकिन जो मिलेगा वो इतना मिलेगा जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा होगा। और अगर आपने वो ले लिया तो शुक्र तो देके चले जाएंगे, लेकिन ईएमआई आपको पे करनी है। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि मुझे जितना ज़रूरत है उससे 2 रुपया कम लेना है, ज़्यादा नहीं। अदरवाइज वो पेमेंट करने में, रिटर्न पेमेंट बहुत आपको तकलीफ देगा, क्योंकि शुक्र अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। वो आपको बहुत कुछ देगा, लेकिन कर्ज भी बहुत कुछ दे सकता है, तो वो लेना नहीं है। ज़रूरत है, प्रॉपर्टी बन रही है तो ठीक है, बट ज़रूरत का लेना है, उसमें भी ओवर बजट नहीं होना है। अदरवाइज ये शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा है, जॉब में प्रोग्रेस कराएगा। रोग अगर आपको कोई है तो जैसे डायबिटीज़ है, ओवर ईटिंग है, फूड की वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपके बढ़ सकते हैं, क्योंकि शुक्र मीठा ज़्यादा खिलाता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोग ऐसे कोई नेगेटिव नहीं है। और जॉब में जो मैंने कहा, लोन में जो कहा वो ध्यान रखिएगा, बाकी कोई नेगेटिविटी नहीं है। तो शुक्र आपके लिए लगने से पॉजिटिविटी है, लाइफ में प्रोग्रेस होगा, प्रमोशन मिलेंगे, इंक्रीमेंट मिलेंगे। बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी लाभ होगा, नए कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे, अच्छा है। इसके बाद हम बात करेंगे मिथुन वालों के लिए। सो मिथुन राशि और लग्न के लिए ये जो स्थिति है वो पंचम भाव में हो रही है। शुक्र जो है वो आपकी कुंडली के 12वें स्थान का मालिक है, और 12वां जो स्थान है आपकी कुंडली का, वृषभ वहाँ पर है। और आपकी कुंडली का पंचम भाव जो है वहाँ पर शुक्र आ रहे हैं, वो स्थान भी उनका है। तो यहाँ पर शुक्र आपके लिए संतानों के लिए अच्छा कर रहा है। इवन जो लोग पहले कहें कि स्टूडेंट्स हैं मिथुन वाले, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, उनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। उनके कंफर्ट्स बढ़ेंगे, उनको अच्छी जगह एडमिशन मिलेगा। जो लोग आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियरिंग, क्रिएटिव ब्रांचेस, डिज़ाइनिंग, मीडिया ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जो क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई है, या कहीं ना कहीं आर्ट फील्ड से जुड़ी हुई है, डांस है, म्यूज़िक है, ड्रामा है, तो उन सब के लिए ये बहुत अच्छा समय है। और ये उनके लिए अगर एडमिशन का टाइम है तो बहुत अच्छा है, एग्ज़ाम का टाइम है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे उनके, क्रिएटिव परफॉर्मेंसेस अच्छे होंगे, क्रिएटिव डिज़ाइनिंग अच्छा होगा, एवरीथिंग। दूसरा, अगर आप हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। विदेश जाना चाहते हैं हायर स्टडीज़ के लिए तो यहाँ पर आपके लिए शुक्र वो संभावनाएं क्रिएट करेगा, आपको एडमिशन मिलेगा, घर से दूर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कंफर्टेबल होगा सारा। और आपके संतान अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। आपके संतानों के लिए जॉब में, बिजनेस में भी अच्छा रहेगा, उनकी शादी के लिए अच्छा है, उनको विदेश भेजने में अच्छा है। आपके लिए सिर्फ थोड़ा ध्यान रखना है कि खर्च जो हो वो, और डॉक्यूमेंट्स जो हो वो कैलकुलेटिव होने चाहिए, बिकॉज शुक्र अनलिमिटेड है, वो अनवांटेड चीज़ें भी रख देता है कि ये भी ले जाओ, तो वो आपके क्राइटेरिया में नहीं है वो खर्च, वो एक्स्ट्रा चीज़ें। जैसे एग्जांपल से समझे तो आप एक कार परचेज करने जाते हैं तो आपका बजट 10 लाख रुपया है, और आपने बहुत उसमें ये भी बोला ये भी ले लो वो भी ले लो, फिर कार ही बदल दी उसने कि 10 का 15 कर दिया। वो आपका बजट ऑलरेडी इतना मैनेज किया हुआ था, उसको बढ़ा दिया, फिर आपको ईएमआई में स्ट्रेस आएगा, तो वही गाड़ी आपको अच्छी नहीं लगेगी। सो सिंपल, जो बजट में है उसमें रहना है। पैसे के मामले में शुक्र जॉब में या पढ़ाई में, दूसरी जगह जहाँ एडमिशन लिया वहाँ कंफर्ट दे रहा है, ठीक है, बट आपको जेब से पैसा जहाँ खर्च करना है वहाँ बहुत कंट्रोल्ड वे में जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विदेश जाने में भी अच्छा है, विदेश में जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है शुक्र, और उनके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। विदेश में जो स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब, बिजनेस जो करना है मिल जाएगा। आपको वीज़ा या वहाँ का ग्रीन कार्ड या ऐसी जो भी प्रोसेस चल रही है उसमें जो दिक्कतें आ रही है वो भी सोल्यूशन आ जाएगा। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। सो आपको बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है, और ये जो समय है वो 18 सितंबर से 13 अक्टूबर का है, और ये समय में जो चीज़ें होंगी वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी, ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म का। तो शुक्र आपके लिए बेस्ट है, और आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा, आपकी इनकम बढ़ा सकता है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ सकती है। आपको
अचानक से धन लाभ हो सकता है, आपके लिए सैलरी नहीं है तो शुरू हो जाएगी, है तो बढ़ेगी। बिज़नेस में भी ऐसा ही कुछ होगा, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है या किसी भी क्षेत्र में है, फार्मर है, उनके लिए भी अच्छा है। सबके लिए ये शुक्र बहुत सुख सुविधाएँ, समृद्धि लेके आ रहा है। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। सो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। So that's it for today. Keep watching Chirag's Astrology. Thank you for watching. God bless you and goodbye. Thank you.